हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक। चलो यार, देखो हमने आपको क्या यहाँ पे डिस्कस किया था बेटा, वेक्टर का एकदम बेसिक लेवल कि वेक्टर होता क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या शो करता है, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन क्या शो करता है। डायरेक्शन एक यूनिक होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक एरिया में डायरेक्शन को डिफाइन कर देंगे कि यहीं तक डायरेक्शन है, आगे नहीं हो सकता। डायरेक्शन का मतलब है ये, समझ में है ना? ओके। मैग्नीट्यूड हाँ एक किसी एक एरिया में कन्फाइंड रहेगा। हम अगर किसी चीज़ की वैल्यू बोलते हैं लाइक दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो वो 10 ही रहेगा, है ना। इस तरीके से अगर हम 20 बोलेंगे तो और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, उसका रीज़न बढ़ जाएगा। तो ये थी बेसिक्स मतलब वेक्टर का। फिर मैंने आपको बताया था कि वाई वी नीड द मतलब आपको अलग से वेक्टर का एडिशन सीखना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, दूसरा क्या है, डायरेक्शन। तो दैट्स वाई वी नीड मतलब एक अनदर टाइप का एडिशन आपने सीखा, ठीक है। तो ये ना आपको पहले सिंपल सा समझा दिया था। देखो एक बॉक्स लो, ठीक है ना, उस पर दो फोर्स आप लगा दो, राइट। लाइक एक ये बॉक्स मैंने लिया, ठीक है ना, एक ये फोर्स लगा दिया F1, ये भी एक वेक्टर ही है, राइट। दूसरा वेक्टर मैंने दैट इज फोर्स मैंने दूसरा लगा दिया इधर। अब आपको पता है, आप सिंपल घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी लेना, इधर धागा बांधना और मतलब किसी दो साइड में हम धागा बांधना, दोनों को ऐसे खींचना, देखना ये किधर आएगा। तो आप देखोगे ये किधर किधर जाएगा बेटा, इनके रिजल्टेंट की तरफ। जिस तरफ इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये बॉडी उधर ही मूव करेगी, है ना। तो इसी को है कि मतलब वेक्टर एडिशन, कि इन दोनों का क्या हुआ, ऐड हो गया, फिर उधर ही जा रही है, ठीक है, मतलब जिस साइड रिजल्टेंट आया है। ओके, तो दैट्स वाई वी नीड समेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, मतलब अलग से करना पड़ रहा था। तो यार विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो मतलब आज जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो चलिए यार, फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ICT फिजिक्स बाय संगम वर्मा, ठीक है। ओके, तो चलो फिर टॉपिक डालते हैं। क्या नाम है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ये है टॉपिक का नाम। अब भैया देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपको दो वेक्टर्स बेटा गिवन है, राइट। आपको दो वेक्टर है, एक ए है, एक दूसरा क्या है, बी। अगर मुझे क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, मुझे इनका क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्शन लेना है। तो मैं देखो सब्ट्रैक्शन भी एडिशन के तरीके से करवाऊंगा, है ना। हर कोई कराता है मतलब ऐसा कोई यूनिक नहीं है। ओके, हाँ, यूनिक जो चीज़ें होंगी वो हम आपको कराएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल पे आपको मैकेनिक्स में जब आएंगे, और जो भी है मतलब काइनेमेटिक्स है, उसके बाद जो भी फिजिक्स का पोर्शन होगा, अगर उसमें कोई यूनिक सा होगा या यूनिक सा कोई सोल्यूशन निकल के आएगा तो हमको कराएंगे बिल्कुल, ठीक है। मतलब अपने पास से बना बना के लाएंगे, वो कराएंगे, ठीक है। तो देखो यार A माइनस बी, अगर मुझे इसका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो मुझे सबसे पहले इसका क्या करना है भैया, एडिशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे इसको, A प्लस माइनस बी। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मतलब है भैया जो सब्ट्रैक्शन है ना, ये हम एडिशन के तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो अब जो एडिशन होगा वो किसका किसका होगा, A और माइनस बी का, ए बी का नहीं होगा, A और माइनस बी का। चलो फिर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखो बेटा ये है वेक्टर A, अब ये है वेक्टर B, इनके बीच में एंगल मैंने लेट किया हुआ है थीटा, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे किसका बेटा एडिशन करना है, माइनस बी का, तो मुझे नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना चाहिए। गुड। तो आपने अभी जब मैंने वेक्टर का बेसिक डिस्कस किया था, ठीक है ना, वहाँ पे आपको बताया था सारी चीज़ें, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव वेक्टर क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करें थे, है ना। हाँ, वही लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया देखो यार ये बी है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर की मतलब किस साइड होगा, जस्ट इसके अपोजिट और सेम लाइन, ठीक है ना। तो कैसा होगा बेटा, इस तरीके से मैं बना ही देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो गया ना, हाँ, ओके। अब आपको पता है बी का मैग्नीट्यूड भी बी होगा। जैसे मान लो मैं लेट करता हूँ बेटा, इसका मैग्नीट्यूड
लेट क्या करना है, मतलब आपको बता देता हूँ कि दिस इज ए, ओके। हाँ, आपको समझ में आएगा ना, मैग्नीट्यूड में यही बोल देता हूँ बार बार, वो उसको मॉड लगा के लिखने की कि मैं इतना वो नहीं करता हूँ, ठीक है प्रेफर नहीं करता हूँ। इसका मैं क्या बोल देता हूँ, बी। अब यार ध्यान से देखो कि जो माइनस बी है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, लेकिन मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका भी मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा, क्या आएगा भैया, बी ही तो आएगा, कुछ अलग सा तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो देखो यार, अब मुझे माइनस बी और ए का क्या करना है बेटा, समीशन। तो मैं क्या करूँगा, पैरेललोग्राम में एडिशन, ठीक है ना। पैरेललोग्राम जो हम लगाते थे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर इस तरह है। यहाँ पे ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल पैरेललोग्राम होता है तो सब एक ही है यार कोई एक दूसरे से मतलब क्या बोलते हैं ना, अलग नहीं है, ओके। तो देखो क्या क्या करते बेटा, इसको पैरेललोग्राम ड्रा करो आप इस तरीके से, ओके। तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, रिजल्टेंट। अब आप कहोगे यार ये बताओ, जब पैरेललोग्राम से हमें मिल जाता है हर बार एडिशन, तो हम ये सब झंझट क्यों करते हैं, मतलब एनालिटिकल मेथड से। अरे भैया, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, समझ में आया, है ना। अब हर बार आपको वेक्टर से मतलब ग्राफिकली ड्रॉ थोड़ी करना पड़ेगा कि ये 5 है तो आप 5 सेंटीमीटर लेके बैठ रहे हो, है ना। हाँ, ग्राफिकली आप थोड़ी ड्रॉ करोगे यार। अब जैसे मान लो आपको कहीं पे क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा ही, वहाँ पे आई थिंक ये वेक्टर पैरेललोग्राम दिख भी नहीं रहा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, नीचे जा चुका है। तो चलो मैं थोड़ा सा बना के देता यार, देखो इस तरीके से, ठीक है। हाँ, अब आई थिंक दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एनालिटिकल मेथड होता है भैया, नॉर्मली हम ग्राफ और कुछ ना ड्रॉ करें, मतलब है कुछ भी हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे वैल्यूज गिवन है, हम आर का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं कितना होगा, बस दैट्स वाई, ओके। तो भैया देखो, अब हमें क्या करना है, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट लेना है, सीधी सी बात, क्या लेना है, रिजल्टेंट, ओके। चलो भैया, अब इसका क्या निकालते हैं, देखो ये आर जो वेक्टर है बेटा, जो रिजल्टेंट आ रहा है, इसमें भी दो चीज़ें हैं यार, मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है, डायरेक्शन, गुड। तो दोनों चीज़ें हम निकालेंगे, ठीक है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर के तरीके से निकालेंगे। देखो अब आप समझ ही गए थे कि ए और बी का तुम्हें क्या करना है बेटा, ऐड करना है, लेकिन इस बार किसको, माइनस बी को, ठीक है, गुड। तो इसको बिठा दें क्या, उधर लिख देता हूँ मैं, हाँ, ए माइनस बी, ये क्या देगा बेटा, रिजल्टेंट। और वो रिजल्टेंट मैं अपनी तरीके से कैसे लिखूंगा, इस तरीके से, ठीक है, बोलो, है ना। तो इसको हम यहाँ से अब मिटा देते हैं। कहने का मतलब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बट सेल्स कौन सा लगा रहा है, एडिशन वाला एकदम, ठीक है। अब यार देखो बेटा, ए और बी के बीच में एंगल था थीटा, ओके। अब बताओ यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, माइनस बी के साथ में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें माइनस बी के साथ में, देखिए ये माइनस बी है, ये ए है, तो इसके साथ में ये वाला एंगल आ रहा है, और ये टोटल पाई होता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, बोलो करेक्ट, ओके। तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालता हूँ मैं, देखिए अब उसी तरीके से निकालेंगे जो हमने एडिशन में किया था, डजेंट मैटर कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ओके। हाँ ठीक है, ये तो आपको एडिशन में समझा ही दिया था, अगर ये आपको सीखना है कैसे आया कैसे नहीं, तो आप एडिशन वाला देख सकते हो जाके, ठीक है ना, गुड। तो भैया देखो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहले वेक्टर का जो भी मॉड होगा, ए स्क्वायर, इधर से लिखते हुए नहीं बनता है, ए स्क्वायर हो गया, प्लस इस वेक्टर का मॉड क्या है, मॉड तो भैया मैग्नीट्यूड होता है, वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू कभी नेगेटिव थोड़ी होती है ना। अगर हम डायरेक्शन के साथ लिखते हैं तो वो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना। हाँ गुड, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। कुछ लोग होते हैं यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर कहेंगे देखो बी स्क्वायर हो गया, वो बिल्कुल रॉन्ग हो, ठीक है ना, वो रॉन्ग है बेटा, वो मैं बताऊँगा क्यों रॉन्ग है, बताऊँगा क्या, अभी समझ लो। माइनस बी है ना, इसका ये जो बी लिया गया है बेटा, ये दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता,
तो उसको माइनस बी का होल स्क्वायर करके पॉजिटिव मत करना। हाँ ठीक है, प्लस 2ab कॉस, बताओ थीटा है, थीटा क्या था वहाँ पे थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा पाई माइनस थीटा। इस बार जो एडिशन है किसके साथ हुए है, गुड, माइनस बी के साथ में एडिशन है। अरे माइनस बी के साथ में एडिशन होगा तो क्या आएगा पाई माइनस थीटा, बोलो ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। पाई पे वैल्यू नहीं चेंज होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, कॉस नेगेटिव होगा। बात आपको समझ में आई? तो फिर से देख लीजिए, चाहे तो इसको आप अंडर रूट में लगा दीजिए। ओके, एक्चुअली चल नहीं रहा है, बात आई आपको समझ में? ठीक है, दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया बेटा इसका रिजल्टेंट। अब ये हम निकालते हैं कि ये जो है ना ए से कितना एंगल बनाएगा। अब फिर से वही बात है ना, हम हमेशा जो एंगल देख रहे थे उसमें भी देख रहे थे, कहाँ से देखा था हमने, ए से, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है बेटा, ये रिजल्टेंट ए से कितना एंगल बनाएगा उसका मैंने नाम दिया था वहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पर भी अल्फ़ा दे देता हूँ। ठीक है, अब ये निकालते हैं tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा बेटा b साइन थीटा। लेकिन अब यहाँ पे क्या लेना है, अब यहाँ पे पाई माइनस थीटा लेना है। ठीक है, अपॉन a प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो यार पाई माइनस थीटा, बताओ मुझे, पाई माइनस थीटा है, साइन चेंज नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा साइन थीटा, अपॉन ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा अभी मैंने बता दिया था माइनस कॉस थीटा होगा, तो ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया भैया tan अल्फ़ा। आई बात समझ में? तो वही है जो एडिशन में आपने किया था। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, ये भैया मैग्नीट्यूड बताता है, क्या बताता है मैग्नीट्यूड, है ना। ये क्या बताता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स आप एंगल निकाल लो, आपको पता चल जाएगा ना एग्जैक्ट लोकेशन, कि मान लो ये ए है, ठीक है, तो ए से कितना एंगल बना रहा है जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया है, दैट्स वाई। ओके, हाँ कोई बोलो ना रॉकेट साइंस नहीं है, वही बार बार मैं बोलता रहता हूँ। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, कर लो आप। अभी आप देखोगे, अभी आपको तो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, ये जब आप थोड़ा सा मैच्योर होंगे, थोड़ा सा इसमें आप फिजिक्स स्टडी करेंगे फर्दर, तो ये आप ये ना मतलब क्या बोलते हैं वो, एक ही थॉट में आप कर देंगे कि रिजल्टेंट क्या आएगा, एंगल कितना बनाएगा, ये सारी चीज़ें एक ही थॉट में हो जाएगा, एक ही स्टेप में हो जाएगा। ओके, हाँ ठीक है ना। चलो यार, अब इसके स्पेशल केसेस में करा देता हूँ। हाँ यहीं पे कराएं क्या? ठीक है, ये आपने नोट कर लिया ना? ठीक है, तो भैया स्पेशल केसेस कराते हैं, आइए। स्पेशल केसेस, सबसे पहले तो ये आप देखिए कि भैया अगर ए और बी इक्वल है तो क्या हो जाता है, ए बराबर अगर बी हो जाता है, ठीक है, तो कहाँ से, यही लिखे ना, हाँ ठीक है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह भी मैं ए स्क्वायर रख रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ इतना तो हम मतलब आइडिया लेते रहेंगे साथ साथ में। क्या आने वाला है यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, ठीक, कॉस थीटा, अरे यार कॉस थीटा, बताओ आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2a स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 2a स्क्वायर, ये कितना हो गया कॉस थीटा। ठीक है ना, अब बोलो 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर बाहर में 1 माइनस कॉस थीटा। अभी जैसे आप लास्ट टाइम किए थे कि कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला समझिए, ठीक है ना। कॉस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, होता तो एक ही है बट उसको ना कई वेरिएशन में लिख लेते हैं।
कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब अगर 2 थीटा लेके चले तो थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन के फॉर्म में रखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे वही रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे 1 कैंसिल हो सकता है, राइट। तो 2a स्क्वायर फर्दर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बेटा इससे मतलब मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4, बोलो ये आर स्क्वायर आया, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल्स टू, उधर जब अंडर रूट में लेंगे तो बेटा देखो ये 2 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तब रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आता है। ओके, बोलिए भैया। देखो तो यार ये वहाँ से कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो बताओ समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो आर बराबर 2a साइन थीटा बाई 2 है। गुड, चलो यार ये तो हो गया। फर्दर ए और बी इक्वल हो जाते हैं अगर ए बी के बीच में 90 एंगल बन रहा है, करें? ओके, तो यहीं पे हम दूसरा भी लेते चलते हैं। देखिए अगर थीटा कितना हो जाए, बोलो थीटा कितना हो जाए 90, ओके। यहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि अच्छा ए और बी के बीच में 90 है तो मुझे ए और माइनस बी के बीच में कितना होगा, वहाँ से नहीं। देखो जो उसका इफेक्ट आएगा ना वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर चुका हूँ माइनस के साथ में। अब मुझे सिर्फ ए और बी के बीच में एंगल देखना है, अब माइनस बी के साथ में मत देखने लगना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो भाई इसका इफेक्ट हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं ना कि माइनस बी के साथ में एंगल क्या होगा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू जो बी के साथ में था। बी के साथ में थीटा था, वो थीटा आ रहा है, एंगल हमें थीटा ही लेना है। वो थीटा क्या था, ए और बी के बीच में कितना एंगल बढ़ रहा है, माइनस वाला इफेक्ट यहाँ पे आ गया ना, बस। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे क्या बेटा लेके चलना है मुझे, थीटा का देखो थीटा 90 बेटा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है पूरा 0। तो यहाँ से फिर से क्या निकल के आएगा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यही एक कंडीशन बनती है, ध्यान रखना। तो यही एक कंडीशन है जहाँ पर समेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल आता है। किस कंडीशन में, जब थीटा 90 होता है, ठीक है। बस हो गया, आई कोई बात समझ में? तो कुछ क्वेश्चंस करा दे, ठीक है। तो क्वेश्चंस यार इसमें मतलब वही वाले हैं कि आप एक ए ले लो, बी ले लो और थीटा ले लो और रिजल्टेंट निकाल के दिखा दो। तो ये अब बताओ क्या सच में ये फिलहालटी करने की ज़रूरत है? मतलब मैं तो नहीं समझता हूँ, ठीक है। आने वाले टाइम में कुछ अगर ऐसा होता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे भी आप मैथ्स में तो काफ़ी कुछ करेंगे इसके बारे में, ए माइनस बी वगैरह वगैरह ये सारी कुछ करेंगे, बट हमें यहाँ पे तो थोड़ा सिंपल सा समझाना था, मेन वही है। चलो एक चीज़ और यहाँ से समझा देते, मैं थोड़ा सा मिस कर गया बेटा। रिजल्टेंट तो ये आया है ना, अगर मुझे ए और बी के साथ में देखो जब ए और बी इक्वल होते ना तो अल्फ़ा कितना निकल के आता है। तो यहाँ से देखो इसको अब मिटा देना, ये आप लिख लेना इसी साइड में बेटा, कहीं पर अगर जगह बच गई हो तो आप लिख लीजिएगा। tan अल्फ़ा कितना निकल के आता है, देखिए tan अल्फ़ा यहाँ से देखते हैं जैसे हम लास्ट टाइम किए थे, क्या था यहाँ पे बेटा, फिर से थोड़ा किनारे करते हैं। tan अल्फ़ा बी साइन थीटा है ना, क्या होता है बी साइन थीटा। तो मुझे ए और बी को इक्वल रखना है तो ए साइन थीटा हो जाएगा अपॉन ए माइनस बी की जगह मैं फिर से ए रख रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट करूँगा, ठीक है ना। ए कॉमन लेके हटा दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू लिख दीजिए आप, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक। 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो निकल के आएगा ये चीज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। बोलो आ रही ना बस समझ में? तो देखिए थीटा से 2 से 2 कैंसिल और साइन कहाँ गया, ये है ना, साइन से एक साइन कैंसिल। तो कॉस अपॉन साइन क्या बना बेटा, कॉट थीटा बाई 2,
क्या बना, कॉट थीटा बाई 2। अब मुझे कॉट को tan के इक्वलमेंट लाना है, तो इस कॉट को क्या करूँगा मैं, tan के फॉर्म में लिख दूंगा बेटा। तो कुछ मत करो, π/2 से θ/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। हाँ, सब्ट्रैक्ट में भी आ जाएगा, उसी में आएगा ही, बोलो ठीक है, आ रहा है ना समझ में। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई, बोलो ठीक है। तो फिर आप यहाँ से कर लीजिएगा, π/2 माइनस θ/2, तो अल्फ़ा कितना निकल के आया, ठीक है ना, ये वाली चीज़ निकल के आई। बात समझ में आ रहा है। ओके, ये थोड़ा सा हमने मिस कर दिया था। ओके, एक सेकेंड, अब नोट कर लेना, ठीक है, देख रहा है ना। ओके, तो चलो यार, इसमें हम क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हो, क्या है मतलब है, ठीक है ना। हाँ, उसमें वैसा कुछ सलार्टी करने का कोई मतलब नहीं है। बताओ, आई बात समझ में, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक है यार। तो प्रिपरेशन भी कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही है, ये भी बताते रहना साथ साथ में कमेंट सेक्शन के थ्रू। कमेंट सेक्शन तो ओपन है। तो यार मैं देखो, हम अभी एक ऐसा थोड़ा बहुत ये क्या बोलते हैं, वेक्टर भी लेके चल रहा हूँ मैं, तो सोच रहा हूँ साथ साथ में मैं कुछ और सा पार्ट लेके चलूँ। जैसे कि मान लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, है ना, एडवांस में, मेंस में, इस तरीके से, तो उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करूँ, है ना, ताकि आप लोग समझें कि मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा, है ना, मेरे डिस्कशन कैसे होने वाले हैं, और हमारा मतलब थॉट प्रोसेस क्या होता है कि जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसका लेवलिंग क्या होगी, है ना, तो उसको हम क्वेश्चन समझाने का मेथड क्या होगा, वो वाली सारी चीज़ें। तो एक वो भी हम लेके आ रहे हैं, तो वो भी शायद आज ही शूट कर लेना या फिर कल ही वो करके आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। हाँ, ओके, तो ये आपको समझ में आई। चलो यार, इसको यहाँ से क्या बोलते हैं, क्लोज करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको बोल देते पॉलीगन ऑफ समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना, मतलब पॉलीगन मेथड से जो भी करते हो, या फिर ट्रायंगल के फॉर्म में आप देख समझ सकते हो कि ट्रायंगल्स का, जैसे आपने कल आपको मैंने कराया था ना, ट्रायंगल्स या फिर पॉलीगन, ठीक है ना, ये है समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, लिख देना समेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। टू लिखना चाहो टू लिखो, या फिर इसमें पॉलीगन में तो 2 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है ना है ना। हाँ, ठीक है। तो यार देखो, ध्यान से सुन लो, कोई भी वेक्टर कैसे भी हो, ओके, उनको एक साइड में अरेंज कर लेना और फिर वहाँ से रिजल्टेंट निकालना। जैसे कि देखो, एक वेक्टर ऐसे कुछ है ना, दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, तीसरा वेक्टर कुछ मान लो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और फोर्थ वेक्टर मान लो इस तरीके से। इन सबको तुम्हें समेशन लाना है, इनका क्या करना है तुम्हें, समेशन। तो क्या करेंगे, पहला वेक्टर आप यहाँ से लिखिए, इस नाम दे देता हूँ ए वेक्टर, और बी कुछ भी नाम दे दो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए। तो ए वेक्टर ये हो गया बेटा। अब मुझे क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो, ये जो बी वेक्टर है, इसको मैं उठा के इसके टिप पे रखना है, इससे, और जैसे ही है वैसे, डजेंट मैटर कि जो है ये कहाँ जाएगा कैसे नहीं, जिस डायरेक्शन में है मुझे उसी डायरेक्शन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यार इसको उठाओ, आप ऐसे कर दो, डी वेक्टर हो गया, सी बी वेक्टर हो गया, इसको उठाओ ऐसे आप कर दो, ये क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया। मान लो कोई और एक वेक्टर होता, उसको और यहाँ से ऐड कर देते, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखो यार, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट बेटा आता है इस यहाँ से जो ए वेक्टर का जो टेल था, और जो ये तुम्हारा लास्ट वेक्टर आया है हेड, तो ये आ जाता है उसका रिजल्टेंट। कैसे आया, बहुत सिंपल से बताएंगे। देखो यार, यही भी आप देख लो, आई थिंक ये दिख रहा होगा ना, हाँ इतना तो दिख ही रहा होगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैंने आपको समेशन में कैसे सिखाया है, ट्रायंगल के फॉर्म में सीखो बेटा।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ए वेक्टर वी वेक्टर इज इक्वल्स टू समथिंग जो भी आएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा उसका। गुड, तो मैं उसका नाम ही साथ साथ में लिखता हूँ। देखो बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, तो ये है ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर। अब ध्यान से देखो यार, ए वेक्टर ऐसे हैं इस तरीके से, ये वाला है ना, तो ये ए वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये भी इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगेगा, इस तरीके से गया इस तरीके से, तो यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या निकल के आया बेटा, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। मतलब मैं ऐसे कुछ भी नाम दे रहा हूँ बेटा समझने के लिए। अब देखो यार, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट, वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट। तीनों को जब आप ऐड करेंगे, मतलब तीनों को नहीं ऐड करना है, ए की जगह पे क्या रखो, ए प्लस बी, और बी की जगह पे ये वाला रख दो, तो रिजल्टेंट निकल के आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बस, ठीक है ना। इसमें मेन काम क्या है वो हम आपको बताते हैं, जो है ट्रायंगल से आ जाता है। देखो यार, मेन काम क्या है वो आप सीखो। जब भैया ट्रायंगल में आप ऐसे करते थे ना, ए वेक्टर और मतलब ट्रायंगल्स में नहीं, जब ट्रायंगल के बेसिस पे आप उस वो करते थे ना, हाँ एडिशन सीखते थे, तो देखो ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, क्या है ये ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर। इनका समेशन मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सा है, इसके टेल से चले जाओ और जहाँ पे इसका हेड ख़त्म किया है उसको मिला दो, ठीक है ना, जो वेक्टर निकल के आएगा वही इसका क्या हो जाता है, रिजल्टेंट। ओके, हाँ, आप इस तरह से इसको मिला दो, यही क्या निकल के आया बेटा, रिजल्टेंट। ठीक है ना, बोलो बोलो बोलो। तो आप ये काम करना सीख लेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट। ठीक है, अब रिजल्टेंट को मैं इधर लेके आता हूँ, यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आएगी, देखना, माइनस आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यार देखो, अभी मैंने सीखा सब्ट्रैक्शन ना, सब्ट्रैक्शन को एडिशन की तरीके से सीखो, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस आर वेक्टर, इन तीनों का समेशन कितना है, 0। अब यार यहाँ पे देख के मुझे बताओ, आर वेक्टर अगर इस तरीके से है तो इसका माइनस आर किधर होगा, माइनस आर किधर होगा, नीचे की तरफ, है ना, जस्ट इसका अपोजिट। तो हम माइनस आर यहाँ पे है तो माइनस आर यहाँ पे मतलब दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब वो वेक्टर आप समझिए कि हम फिर से वहीं पे रख रहे हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए देखिए, ए वेक्टर ये है बेटा, गुड, ये है बी वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर कैसे होगा, इस तरीके से होगा, मतलब जिधर हमारे फिंगर हैं वो डायरेक्शन, ठीक है ना। अब वो माइनस आर किधर होगा, उल्टा। आप कहोगे यार देखो यार, पहले तो आप आर वेक्टर यहाँ बता रहे हो, है ना, तो माइनस आर यहाँ पे होना चाहिए। अरे भैया, जो माइनस आर होगा ना उसी को हम शिफ्ट कर लो, क्या दिक्कत है, वेक्टर शिफ्टिंग तो होता है ना, कहीं से भी किसको उठा के रख सकते हो, बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना करो। अगर वो चेंज कर दिया तो भैया वेक्टर चेंज हो जाएगा, फिर काम खराब हो जाएगा। हाँ, कहीं से भी उठाओ, किधर भी लगाओ, डजेंट मैटर भाई, इस आर को उठा के आप यहाँ शिफ्ट कर दो, क्या मतलब है, कोई नहीं, ठीक है, बट रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड मत चेंज करो, बात समझे ना। तो ये देखो, ये जो वेक्टर निकल के आया कितना आया बेटा, माइनस आर। इस माइनस आर का मैं एक नाम दे देता हूँ, अलग से नाम दे देता हूँ, सी वेक्टर। ठीक, किसका नाम दिया है मैंने, माइनस आर का, तो यहाँ पे सी लिख दो बेटा। तो देखो इक्वेशन तुम्हारी क्या बन गई, तीनों वेक्टर का समेशन कितना हो गया, 0। नल रिजल्ट, नल रिजल्ट का मतलब होता है कोई रिजल्ट ही नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, समझ में आया, हाँ बोलो, दिख रहा है ना। तो भैया ये कैसे काम करेंगे, कहीं पर भी आप जाओ, जहाँ से स्टार्ट करो, अगर वेक्टर वहीं पे आके ख़त्म हो जाए, जैसे देखो ए वेक्टर ऐसे गए, बी वेक्टर ऐसे गए, सी वेक्टर ऐसे आ गए, तो तीनों का समेशन 0। कहीं पर भी आप, चाहे जितना बड़ा पॉलीगॉन हो, चाहे जितना बड़ा कुछ भी हो, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको कोई भी लेके चलता हूँ, यहीं पर लेके चलता, ठीक है ना। देखो ये ए वेक्टर है, ठीक है,
ये बी वेक्टर है, ओके, ये सी वेक्टर है, ओके, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, इस तरीके से ये एफ वेक्टर है। सब एक ही डायरेक्शन से क्या है, मतलब ए बी सी डी ई एफ, तो इन सब का समेशन कितना हो जाना है, 0। ठीक है, कितना हो जाना है, 0। हाँ ठीक है, बात आई समझ में, आ रहा है ना, ओके। तो अभी यार चल ठीक है, एक इसको क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये मुझे शायद अभी ध्यान नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है, 2017 का एक क्वेश्चन है। 1 मिनट में देखूं क्या, अभी तुम्हारे पास है नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट मैं लिख के लाता हूँ क्वेश्चंस। थोड़ा सब रखिए भी, मिल जाएगा क्वेश्चन। कहाँ गया, इसका नाम नहीं दिया मैंने। इसका नाम नहीं दिया है, आई थिंक ये 2017 का है क्वेश्चन, तो मैं कराता हूँ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है मेल्स का था या एडवांस का था, अभी आइडिया नहीं है मैं। हाँ देख लेना, मैटर इस क्वेश्चन क्या था बस, है ना, कौन से सन में आया कहाँ पे आया, डजन मैटर यार, ठीक है ना। हाँ तो ये भी आपको पता है, कभी कभी एडवांस में भी ना मेंस लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। देखो यार सिंपल सा था क्वेश्चन था, देखो कुछ इस तरीके से एक्सेस आपकी गिवन है, ओके। क्वेश्चन ये था, ये है बेटा पी वेक्टर, ठीक दिख रहा है ना, और ये है आपका क्यू वेक्टर, ये पॉइंट भी आपको गिवन था, ये पी ये क्यू, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, क्यू वेक्टर, ठीक है, ये पी वेक्टर ये क्यू वेक्टर। अब आपको यहाँ से क्या गिवन था, एक ही लाइन ड्रॉ की जाती है इस तरीके से, ये जो वेक्टर निकल के आता है ये आर वेक्टर, क्या निकल के आया, आर वेक्टर, गुड। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट है एस, और इसको आप मिला दीजिए तो ये हो गया एस वेक्टर, है ना, ओके। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ गिवन थी भैया, पी एस, पी एस का मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड, पी एस का सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन था, ठीक है ना। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पी एस का क्या गिवन था, खाली मैग्नीट्यूड। अब वो था बेटा बी समथिंग आर का मैग्नीट्यूड, और आर का मैग्नीट्यूड आपको पता है ऐसे लिखा जाएगा। अब आर वेक्टर तो लिख नहीं देंगे, आर वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको भी वेक्टर में लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसको भैया वेक्टर में लिखना पड़ेगा, तो ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड, ये इस तरह से। बस आपको ये करना था बेटा, एस की वैल्यू निकालनी थी इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, बस। आई थिंक ये एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो क्या निकालना है आपको भैया, द वैल्यू ऑफ एस वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाँ, कि एस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, इन दोनों में, ठीक है ना, दिख रहा होगा, एस को पी एंड क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, ठीक है ना, ओके। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भैया अगर मुझे एस वेक्टर को निकालना है इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, तो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो ट्रायंगल्स के जो एडिशन आपने सीखा ना वो लगाओ। तो वो कैसे लगाओगे भैया, अगर मैं इस वेक्टर की बात करता हूँ, ये मान लो 0 है, इस ट्रायंगल की बात करता हूँ 0 पी एस, मतलब ओ, ठीक है ना, ओ पी एस। अगर मैं इस ट्रायंगल में जाऊँ, आई थिंक यहाँ पे वो चीज़ हो जाती है, ओ पी एस, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ तो देखो यार ये पी वेक्टर है, ये समथिंग होगा, और इज इक्वल्स टू एस वेक्टर। भाई आप समझे, देखो हम यहाँ से चले थे, ये पी, ये पी एस, और ये फिर इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एस वेक्टर, है ना। अलग से लिख दूँ क्या, ट्रायंगल बना दो, कोई मतलब नहीं ना। तो पी एस को वेक्टर के फॉर्म में पहले चेंज करता हूँ, ये हो गया पी एस वेक्टर। तो भैया देखो यार
पी एस है बी डॉट आर का मैग्नीट्यूड। तो इसको चेंज किस में करना है मुझे? हाँ, किस में चेंज करना है? वेक्टर में। तो देखो वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर मैं इसको वेक्टर में चेंज करूंगा तो मैग्नीट्यूड पहले से गिवन है, मुझे इसकी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है, इसकी डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्शन देखो बेटा, ये है डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है? एकदम आर कैप की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है? आर कैप। कहने का मतलब ये जो ये है आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? आर कैप डॉट आर, ये वेक्टर आर ही तो बनेगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाँ, कि ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? वेक्टर। बस आपको पी एस समझ में आ गया। पी एस क्या है? बी डॉट मतलब बी डॉट आर वेक्टर। ओके, तो यार फिर से देखो, स्टार्ट करते हैं। ओ पी एस, ओ पी एस में क्या होगा? देखो पी प्लस पी एस इज इक्वल्स टू एस वेक्टर। तुम तो कहोगे यार ठीक है, ये तो आ गया, फिर आगे क्या? आगे क्या? तुम्हें कहूँगा आगे क्या? कुछ नहीं, आगे आप इस बड़े से ट्रायंगल में आ जाइए बेटा। तो P प्लस पी आर मतलब पी क्यू। अब ये पी क्यू वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है। तो यहाँ पे देखो P प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर। ठीक, अब मुझे देखो यार, S को P और Q के फॉर्म में लाना था। ये जो पी एस है ना, इसको मुझे हटाना है। तो मैं इसको वैल्यू कैसे हटाऊंगा? देखो यहाँ पे आते हैं, ये P वेक्टर प्लस ये क्या हो गया था? बी आर इज इक्वल्स टू एस वेक्टर। ठीक, अब R की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, P माइनस क्यू, सॉरी Q माइनस P होगा, है ना। ठीक है, ये दिख रहा होगा ना यहाँ तक। हाँ, अब देखो यार, ये B के साथ में Q है, ये B के साथ में P है ना, माइनस का। तो या P और P को बाहर ले लेंगे, तो इसके जगह पे 1 बचेगा, इसके जगह पे माइनस का B और प्लस का B इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एस वेक्टर। ये आपका आंसर आ रहा था, ठीक है ना। कुछ नहीं था कि एस वेक्टर को P और Q के वेक्टर में रिप्रेजेंट करना था, और एक वैल्यू आपको गिवन थी कि ये पी एस जो है ना, ये इतना है बस। तो मैंने पी एस को पहले वेक्टर में चेंज कर लिया, फिर क्या था? ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ठीक है, वहीं से काम का खत्म कर दिया। देखो भाई, इस छोटे से ट्रायंगल में चले गए, क्योंकि हमको एस को भी इंक्लूड करना है भैया। एस को तभी इंक्लूड कर पाओगे जब या तो ये ट्रायंगल लो या तो फिर ये वाला ट्रायंगल लो। अब इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया, तो आप अलग भी कर सकते हो, मतलब अलग क्या हो, काम तो एक ही होगा, बट आप इस वाले वेक्टर में काम कर सकते हो, इस वाले छोटे वाले वेक्टर में। ठीक है, बस हो गया, ठीक है ना। तो आप ये नोट कर लेंगे। चलो यार, तो ये था ट्रायंगल सबट्रैक्शन हो गया था, ट्रायंगल्स जो समीशन होता है वो हो गया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस कर दिए थे। हाँ, हाँ ये पूरा हो गया जो भी होना है। अब नेक्स्ट में आपको क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कुछ यूनिट वेक्टर्स और रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वहाँ से भी बहुत इम्पोर्टेंट मतलब स्टार्ट करेंगे टॉपिक। और ठीक है यार, फिर जुड़ते रहिए। ओके, जुड़ जाइए हमारे इस इनिशिएटिव से, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकी तो आपको पता, सर्कुलेट कीजिए, मतलब जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, उस तरीके से। तो हमको पता है, ठीक है ना, तो उनको सर्कुलेट करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, वरना तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, छोड़िए, स्किप करिए, डजंट मैटर। तो ठीक है यार, ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।